नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम काव्या है। मेरी उम्र 40 साल है। हमारा साड़ियों का व्यापार है और हमारा खुद का साड़ी का दुकान है। मेरे पति के बहुत पहले निधन हो चुका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है जो अमेरिका में रहते हैं, इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारे एक कुत्ता है जो मेरा दोस्त है और उसका नाम टाइगर है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक़ रहा है, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद था। ये टाइगर को भी मेरी बेटी ने ही ला कर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बात करते रहते थे, ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं उसके साथ रहती हूँ। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ। पीछे की तरफ थोड़ा सा खेत भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी हाइट ठीक ठाक है। मैं अगर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं। मेरी कुछ सहेलियाँ भी कहती हैं कि काव्या, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते टाइगर को मुझे बहुत लगाव है। जहाँ भी मैं जाती हूँ वे मेरे साथ होता है, यहाँ तक कि इस साड़ी की दुकान पर भी, और मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहाँ मैं होती हूँ वहीं टाइगर भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 4 बजे चाय पी रही थी। टाइगर भी मेरे साथ ही था। नीचे सामने एक खेत था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चला रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। टाइगर भी ध्यान से देख रहा था। वे कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते और कुतिया की ओर। उसकी नज़रों में कुछ जिज्ञासा थी। फिर मैं घाटी कामों में लग गई थी। थोड़ी देर में मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफ़ी हद तक सीख लिया था। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करूं। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही थी कि कुत्तों की देखभाल कैसे करें। अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे उसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्तों और औरत का दृश्य देखती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं साड़ी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती है, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैं जल्दी छुट्टी ले ली। ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से चाय पी रही थी और टाइगर ही मेरे साथ था और मैंने कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही दृश्य फिर से था। एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। टाइगर भी ध्यान से देख रहा था। फिर कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, टाइगर, क्या देख रहे हो? अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे चलाया। मैंने सोचा अब घर के काम कर लूँ। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बरामदे में गई। टाइगर भी मेरे पीछे पीछे आ गया और सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी भीगी जा रही थी। मेरे सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया देखने लगे। वह दृश्य बार बार मेरे सामने आ रहा था और भाई और कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे सपना देखने लगा। क्यों न मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं, जैसे वे दोनों घूमते हैं। इसमें क्या, एक बार करके तो देखो। लेकिन एक डर था, अगर टाइगर बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी आप मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। बारिश का मौसम था। घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बाहर के गेट, खिड़कियां, घंटी, और जब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बरामदे से अंदर रखे। उसके बाद एक बार फिर मेरी नज़र टाइगर पर गई और फिर बात करने की ओके पता नहीं क्यों मेरे पर एक बार फिर बात करने की तरफ बढ़ गई और पीछे पीछे आ गया। लेकिन फिर से मैं अंदर आई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक कप चाय बनाई, लेकिन आज वह भी वही मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ा दे। मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में थोड़ी देर पार्टी पर बैठी रही। बाथरूम के बाहर मुझे देख रहा था। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर बैठी ठीक लगा कर बैठ गई। फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे और मेरे मन में विचार आने लगे, आज मैं सच में कुत्ते के साथ खेल क्या ये सही था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मैं आज महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठी थी लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए ले रही थी लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी और टाइगर को भी। आज उसे भी एक साथ मिला और वह भी एक औरत का। ये सब सोचते हुए जब घड़ी में देखा तो रात के 10:20 हो चुके थे। मुझे याद आया कि मैंने खेलना शाम 5 बजे शुरू किया था और अब करीब 5 घंटे बीत चुके थे। आज जो खुशी मैंने महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था तो मैं बाहर से खाना मंगवा लिया। मुझे पता था कि हमेशा की तरह मेरी बेटी या बेटा मुझे वीडियो कॉल करेंगे, तभी मेरा खाना भी आ चुका था। मैं एक तरफ अपनी बेटी से बात कर रही थी और दूसरी तरफ मैं साथ ही खाना भी खा रही थी। टाइगर भी मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। ठीक रात के 11 बजे मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। हम करीब आधे घंटे तक बातें करते रहे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं घर के सारे काम ख़त्म किए और सोचा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट फिर से वही करूं। और औरत कुत्ते के चित्र देखना टाइगर की 5-6 वीडियो देखकर मैं घर की सारी लाइट बंद कर दी और फिर टाइगर को आवाज़ लगाई। तब टाइगर तुरंत उठकर मेरे बेडरूम में आ गया। फिर मैंने उसे बेड पर चढ़ने को कहा। टाइगर उछलकर बेड पर बैठ गया और हम थोड़ी देर और खेले, फिर हम सो गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब जब भी समय मिलता मैं अपनी बेटी और बेटे को घर बुला लेती हूँ। मैं आते ही कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में हमेशा रहते हैं, इसलिए हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हुए खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता गया और मेरे और टाइगर के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। दिन भर वह मेरे साथ रहता और जब भी मैं अकेलापन महसूस करती वह मुझे अपनी मासूम आंखों से देखता, जैसे वह जानता हो कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। पहले जहाँ मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, अब मुझे हर पल एक नया साथी मिल चुका था जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती थी। एक दिन मैं फिर से चाय पी रही थी। मौसम कुछ ठंडा था और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी और वह फिर से नीचे खेत की तरफ देख रहा था। शायद उसकी नज़रें इस कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उससे कहा, क्या हुआ टाइगर, फिर वही देख रहे हो? और मेरी बात समझते हुए जैसे हल्का सा हुआ और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अब मैं अपने अकेलेपन से नहीं डरती थी। टाइगर के साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे ये सिखाया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे साथियों ने हमारे छोटे छोटे पलों में होती है। कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे भारत वापस आ गए। घर में फिर से रौनक आ गई। उनकी हंसी और टाइगर की और दुकान से भर कर घर गया था। लेकिन इस बार मैं उनके जाने से दुखी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मेरे साथ था और उसने मुझे हर उस खालीपन से भर दिया जो पहले मुझे परेशान करता था। एक रात जब मैं टाइगर के साथ खेल कर बिस्तर पर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वह भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हमारे पास एक सच्चा साथी हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब हर दिन में चलते, चाहे वे खेत, भोपाल कमी या फिर घर का कोई काम, वे मेरे हर पल का हिस्सा बन गया और मैंने ये मान लिया था कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती क्योंकि मेरा टाइगर के साथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वे मेरे साथ था और मैं उसके। इस तरह मेरे अकेलापन की बात हो गई थी और अब हम हर दिन नए अनुभव करने खुशी के साथ जी रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।